कानपुर की जनता आखिर किसके पक्ष में है और क्या सोचती है? से मेरा मुद्दा ये होगा कि हम लोग को लाइट अच्छी दे रहे हैं, थोड़ा सा सड़क की व्यवस्था और अच्छी कर दें। कुछ भी ये अतिक्रमण मुक्त होना चाहिए, मगर किसी की बेरोजगार भी नहीं जाना चाहिए, अतिक्रमण मुक्त होना चाहिए। शायद मोदी है तो गारंटी है, तो वहीं वोट डालेंगे ना। मोदी है तो मुमकिन है। भाजपा के आदमी हमारा क्या विकास हो, बेरोजगारी कम हो। वो तो महंगाई जहाँ वोट पड़ जाएगा उसके बाद में महंगाई चालू। न्यूज वन इंडिया की खास पेशकश लोकसभा के रण में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और मैं हूं सूरज पांडे। आज हम कानपुर की लोकसभा क्षेत्र में मौजूद हैं और कानपुर की आम जनता से ये जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर लोकसभा का चुनाव अब, क्योंकि 13 मई को कानपुर की आम जनता मतदान करती हुई नजर आएगी। ऐसे में आम जनता अपने सांसद को चुनने के लिए कौन से मुद्दे लेकर अपने जहन में बैठी हुई है और इस बार किसकी सरकार। जिस तरीके से एनडीए की बात करें तो एनडीए की तरफ से 400 पार का नारा दिया जा रहा है, तो वहीं इंडी गठबंधन की तरफ से भी जीत का दावा किया जा रहा है। ऐसे में कानपुर की जनता आखिर किसके पक्ष में है और क्या सोचती है? हमारे साथ देखिए शहर के कुछ लोग मौजूद हैं। यहाँ हम गोविंद नगर बाजार में इस समय मौजूद हैं और लोगों से ही जानते हैं कि आखिर क्या जहन में मुद्दे हैं। क्या नाम है आपका? सचिन दुआ। सचिन जी, लोकसभा का चुनाव जो है वो अब आ चुका है। जी। बड़े बड़े दावे जो राजनेताओं की तरफ से किए जा रहे हैं, आप आम नागरिक हैं, क्या अहम मुद्दे रहने वाले हैं? देखिए, मेरी तरफ से मेरा मुद्दा ये होगा कि हम लोग को लाइट अच्छी दे रहे हैं, थोड़ा सा सड़क की व्यवस्था और अच्छी कर दें। थोड़ा जो अतिक्रमण चल रहा है या रिक्शा चल रहे हैं, कुछ भी ये अतिक्रमण मुक्त होना चाहिए, मगर किसी की बेरोजगार भी नहीं जाना चाहिए, अतिक्रमण मुक्त होना चाहिए शहर। अच्छा, ये बताइए कि लोकसभा का देश का चुनाव है, यूपी सरकार का चुनाव हो चुका, देश का चुनाव होने जा रहा है, तो आखिर क्या अहम मुद्दे होने वाले हैं और किन मुद्दों पर आप कौन सी सरकार चुनना चाहते हैं? देखिए, हम लोग सबसे पहले यही चाहेंगे कि बेरोजगारी किसी के पास ना हो, सबको रोजगार मिले, और हमारी तरफ से हम मोदी को ही वोट करेंगे। मोदी को ही वोट। जी। आपका क्या कहना है? कई बार मतदान किया होगा, एक बार फिर से जो लोकतंत्र का मेला है वो सज चुका है, क्या कहना चाहिए? अभी आप जिनसे बात कर रहे थे वो हमारे विद्यार्थी मार्केट के अध्यक्ष हैं और हमारी ये मार्केट अध्यक्ष जी के कहने पे ही चलती है। जो उनका आदेश होगा वही हम करेंगे। देखिए, चुनाव में किसी का आदेश नहीं चलता है, मतदान करने का हर व्यक्ति को अधिकार होता है। आपका जो मतदान है वो आपका अधिकार है हर व्यक्ति को, क्योंकि हमारे देश का ये लोकतंत्र है, यही हमारे देश की सुंदरता है कि हर व्यक्ति को अपनी मर्जी से वोट डालने का अधिकार है। तो आप कौन से मुद्दे होंगे जिनको वोट करने जाएंगे? मोदी है तो गारंटी है, तो वहीं वोट डालेंगे ना। इनकी तो गारंटी है, कह रहे मोदी की गारंटी है, आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं देश का जो आज से 10 साल पहले का जो स्थिति था और अब की स्थिति में बहुत कुछ बदला है देश में। आज देश की अर्थव्यवस्था 5वें नंबर पे है और मोदी जी का विकल्प कुछ दिख नहीं रहा है मुझे। तो इस समय देश में तो वही नेता ही हैं और हम मोदी जी को ही देंगे अभी इस समय। राहुल गांधी ने अभी अपने घोषणा पत्र में दावा किया है कि यदि उनकी सरकार आती है, जनता उन्हें वोट करती है, तो सबके खाते में 1 लाख रुपए देंगे। इस पर क्या कहना है? ये तो मुझे पता नहीं है। 1 लाख रुपए वो देंगे, लेकिन वो 1 लाख रुपए लाएंगे कहाँ से? वो हम लोग व्यापारी हैं, यहाँ पे जितने भी हैं सारे व्यापारी खड़े हैं, हमारे टैक्स का पैसा वो देंगे और किसको देंगे, ये भी एक बात है। तो ये राहुल गांधी का बस बोलना है, उनका एक चुनावी फंडा है। देश बातों से नहीं चलता है, देश कर्मों से चलता है, और जो कर्म अब इस समय हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं, उनका कोई विकल्प दिख नहीं रहा है। विकल्प नहीं दिख रहा है। क्या करते हैं? कपड़े की शॉप है हमारी, साड़ी की। तो इस बार क्या जहन में मुद्दा रहने वाला है, क्योंकि शहर का सांसद भी चुनेंगे और देश की सरकार भी चुनेंगे? मोदी है तो मुमकिन है, बस मोदी को ही चुनेंगे। मोदी विकल्प है, उसका कोई विकल्प है ही नहीं, बस मोदी विकल्प है। मोदी विकल्प। हमारे साथ एक दादाजी मौजूद हैं, शायद बाजार करने आए हैं। अच्छा, ये बताइए, लोकसभा का चुनाव आ गया है, मतदान 13 मई को होने वाला है, किसको चुनने जा रहे हैं? भाजपा के आदमी है भाई। क्या कारण है ऐसा? क्या मतलब कि भाजपा को ही क्यों? अरे मैं सरकारी आदमी हूँ, सरकार को दूंगा जो सरकार है। अच्छा, क्या अहम मुद्दे क्या है आप? अहम मुद्दे विकास हो रहा, विकास चल रहा है सब। बिल्कुल। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, यहाँ पर दुकान में खरीदारी करने आ रहे। भाई साहब, क्या नाम है आपका? दिनेश सिंह चौहान। क्या करने आए हैं? मार्केटिंग करने आया हूँ। अच्छा, मार्केटिंग करने आए हैं। लोकसभा का चुनाव है, 13 तारीख को मतदान होना है, क्या अहम मुद्दे रहने वाले हैं इस बार? मुद्दे हमारा क्या विकास हो, बेरोजगारी कम हो और युवाओं का ध्यान दिया जाए। और क्या सरकार में दिया जा रहा है युवाओं का ध्यान? हाँ, भरपूर मात्रा में दिया जा रहा है।
जिसकी काबिलियत है उसको मिलेगा, जिसको काबिलियत नहीं है उसको नहीं मिलेगा। हमारे साथ देखिए कुछ महिलाएं भी मौजूद हैं। बस मार्केट आए हैं शॉपिंग करने। मतदान करने जाएंगी? हाँ एकदम जाएंगे। क्या अहम मुद्दे रहने वाले? आप महिला हैं, सभी पार्टियां जो है महिला सुरक्षा को लेकर बड़े बड़े दावे करती हैं। क्या जब आप मार्केट में निकलती हैं, अकेले घर से जाना होता है, तो क्या किसी प्रकार का भय का वातावरण रहता है? नहीं अभी तो नहीं रहता, पहले था, बट ये है कि अभी जो जैसा है इससे बेटर करना, जो भी आए इससे बेटर करे, यही उम्मीद रखते हैं हम अपनी सरकार से। किस मुद्दे पर इस बार मतदान करेंगे आप? अपना तो हमेशा का वही है, बस अपना तो एक ही है, बीजेपी। तो देखिए ये आम जनता है, क्योंकि लोकतंत्र का मेला सज चुका है और ऐसे में सीधे एक पार्टी का नाम लेना हमारी तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं है। ये आम जनता है और आम जनता अपने मर्जी से जो बोलती है वो बोलती है। माता जी कहाँ आई हैं? बाजार में मार्केट करने आए बेटा। तो वोट देंगी कि नहीं? देंगे। किसको वोट दे रही? जिसको देते हैं। कौन से मुद्दे पे वोट दे रही? क्या मुद्दे रहने वाले हैं इस बार? अब जिसको देना हो दे देंगे। नहीं, मुद्दा क्या है? क्या मतलब महंगाई है, बेरोजगारी है? महंगाई तो है ही है बेटा, वो तो महंगाई जहाँ वोट पड़ जाएगा उसके बाद में महंगाई चालू। अब तो थोड़ा गिरा भी है, और जहाँ वोट मिल गया जीत गया तो महंगाई चालू। अच्छा, तो इस बार किसकी सरकार है? किसकी सरकार बनवा रही है इस बार? मोदी का। मोदी का? हाँ। तो देखिए हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, आइए उनसे चलते हैं सीधे। भाई साहब कहाँ जा रहे हैं? लोकसभा का चुनाव आ गया है, किसको मतदान करने वाले हैं इस बार और कौन से मुद्दे रहेंगे? मतदान किसको करेंगे ये तो गोपनीय चीज है, इसको आपको बताएंगे कोई जरूरत नहीं। क्या रहने वाले हैं? मैंने मुद्दा पूछा आपसे। मुद्दा अरे हमारे युवा वर्ग जो है परेशान है इतना, और महंगाई इतनी है, मुद्दा इसी पर बातचीत करके। महंगाई इतनी, सरकारें तो कह रही है महंगाई कम हो रही है, लोगों को दावे हैं, झूठे दावे हैं। भौतिकता जो फिजिकल जब वेरिफिकेशन किया जाएगा तो सब सारी चीजें गलत ही निकलेगी। तो राहुल गांधी ने अपना घोषणा पत्र में ऐलान किया है कि वो प्रति गरीब परिवारों को 1 लाख रुपए देंगे यदि सरकार बनती है। किस तरीके से देखते हैं? तो घोषणा पत्र तो पहले भी सरकारें देते रहे हैं, किसका क्या घोषणा पत्र, ये तो सब इस पर बिलीव करना बड़ा गड़बड़ भाई। घोषणा पत्र तो वर्तमान सरकार ने बहुत अच्छे दिए थे, वो भी बिल्कुल निराधार ही रहे। तो ये घोषणा पत्रों पर तो ये तो बेकार की चीज़ है, घोषणा पत्र जिसका जो ये है आम जनता, और आम जनता जो है वो अपनी मर्जी से मतदान करती है। और हमारे देश की यही लोकतंत्र की सुंदरता है कि लोगों को अपने मताधिकार का प्रयोग करना अच्छे से आता है। हमारे साथ और भी महिलाएं मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? सरिता। क्या करने आई हैं आप? मार्केटिंग करने। मार्केटिंग करने आई हैं। देश में लोकसभा का चुनाव है, कानपुर में 13 मई को मतदान किया जाएगा। इस बार कौन से अहम मुद्दे रहने वाले हैं जिन्हें लेकर आप ईवीएम का बटन दबाएंगे? रोजगार, आने वाले जो बच्चे, मतलब जो बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं उनको रोजगार मिले, बस रोजगार मुद्दा है। तो और महिला होने के नाते क्या लगता है, क्या सुरक्षा पहले से बढ़ी है, बेहतर हुई है, कुछ हुआ है? कहने के लिए तो है लेकिन होता कुछ नहीं है। महिला सशक्तिकरण प्रचार प्रसार तो खूब हो रहा है, लेकिन कोई जाता है अपने बात कहने के लिए अगर आज भी क्या नाम है पुलिस थाने में, तो कुछ भी होता नहीं है। रियलिटी तो ये है, प्रचार प्रसार तो बहुत ज़्यादा है। क्या मांग करती है सरकार से? जो कहा जाता है वो किया भी जाए, बस जो कहा जाता है वो किया भी जाए। मार्केट आई हैं, 2024 का लोकसभा चुनाव आ चुका है, देश की आधी आबादी है, 50% महिलाएं हमारे देश में। आप अपनी बताइए बात कि कौन से मुद्दों पर वोट करेंगे? वोट तो मैं किसी मुद्दे पे नहीं करूँगी, मैं करना ही नहीं चाहती किसी को वोट। क्या कारण है, इतनी नाराजगी क्यों जो वोट नहीं करेंगे? नहीं है, किसी भी चीज़ पे नहीं है मुझे, बट मुझे वोट नहीं करना। कौन से मुद्दे रहने वाले हैं इस बार? मुद्दे अर्थव्यवस्था पे रहने वाले, जो कि बहुत ही अच्छी चल रही हैं। लोगों के अपने अपने पक्ष होते हैं, लेकिन मैं इस पक्ष में हूँ कि चीज़ें तरक्की पे आई हैं, और जो लोग इससे नहीं साथ में समय लाए रखते हैं, उनकी सोच नहीं मेल खाती है, तो उनको सोच में लाना पड़ेगा। पत्नी आपकी कह रही मतदान नहीं करेंगे। देखिए, अभी आपने कहा नारी शक्ति है, तो ये नारी की शक्ति है ना, यही तो आई है। तो उनकी अपनी सोच है, अपना पक्ष है, अपना स्थान रखना चाहती है, अपना मतभेद है, उनका चुनाव का उनका हक है। तो मतलब वोट डालने के लिए तो उनको प्रेरित करेंगे ना लास्ट? बिल्कुल करेंगे। क्या करते हैं? भेलपूरी बेचते हैं। भेलपूरी बेचते हैं। इस बार कौन से मुद्दे पे वोट करने जा रहे हैं? मुद्दा कोई नहीं है, जब सब आदमी जिसके पीछे जाएंगे उसी के पीछे जाना है। अबे थोड़ी कि हमारे अंदर हम दूसरे को वो करें।
इसको क्या मतलब ऐसा कोई तो मुद्दा होएगा, गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी, पानी, सड़क, क्या मुद्दा रहने वाला आपका? हमारा मुद्दा अभी भी गरीब है, कभी भी गरीब रहेंगे, ये थोड़ी हो जाएंगे। इतनी महंगाई में थोड़ा है। क्या मांग कर रहे हैं सरकार से? भाई महंगाई हटाओ, बस काम खत्म। महंगाई हटाओ। हमारे साथ नारी शक्ति मौजूद है, हम आइए इनसे ही बात करते हैं। आप यहाँ बाजार में आई हैं, 2024 का लोकसभा चुनाव है और 13 तारीख को मतदान होगा। कौन से अहम मुद्दे रहने वाले हैं जिसको लेकर इस बार आप मतदान करने वाले हैं? मैं तो चाहती हूँ कि कानपुर में जैसे आईटी सेक्टर्स नहीं है तो कानपुर में ये होने चाहिए। कानपुर के बच्चे जो हैं बाहर जा रहे हैं पढ़ने के लिए, तो ये ज़रूरी है। और महंगाई जो वैसे मोदी सरकार बहुत अच्छा कर रही है जो है। तो क्या मांग करती हैं? सरकार इज़ डूइंग वेरी वेल। तो सर मेरी मांग सिर्फ इतनी है कि यहाँ पे आईटी सेक्टर्स होने चाहिए। बच्चे जो बाहर जा रहे हैं तो वो यहाँ पर भी इतना बड़ा आईआईटी है यहाँ पे, लेकिन कोई है मतलब बड़े बड़े बच्चे जो हैं बहुत अच्छे टैलेंटेड बच्चे हैं, लेकिन यहाँ से बाहर जा रहे हैं पढ़ने के लिए। तो एक टाइम तो ऐसा आएगा कानपुर में कोई बचेगा ही नहीं। तो यही है। बेटा आप क्या करते हो? मैं अभी डिज़ाइनिंग की प्रिपरेशन कर रही हूँ। मैंने निफ्ट का फर्स्ट राउंड क्वालिफाई किया है, सेकंड राउंड भी दे दिया है, उसका रिजल्ट स्टिल पेंडिंग। देखिए ये शिक्षित मतदाता है, आइए अब इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि वोट करते वक्त इनके जहन में क्या मुद्दा होने वाला है। मेरे जहन में कोई यही मुद्दा है कि कानपुर को थोड़ा एक डेवलप सिटी बनाएं और डेवलप करें। जैसे बाकी देशों को आप जाइए, आप गुजरात को देखिए जाके, दे आर सच प्रिटी ब्यूटीफुल स्टेट्स। सो हम चाहते हैं कि कानपुर भी एक उन सिटीज़ में से आए जिसमें क्या कहते हैं मतलब अच्छे अच्छे बड़े इंस्टीट्यूट्स खोले, अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स खोले, अच्छी अच्छी फैसिलिटीज़ हों। कानपुर में अभी जो कानपुर के लोग हैं उनमें थोड़ी और जागरूकता होनी चाहिए। दे शुड बी वेरी मच अवेयर अबाउट द प्रोग्राम्स, अबाउट द स्कीम्स दैट गवर्नमेंट इज़ कैरिंग ऑन। एंड अभी तो बहुत डेवलपमेंट है। मोदी इज़ डूइंग वेल, मोदी जी इज़ डूइंग वेरी वेल। एंड भाजपा सरकार तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया कर रही है। बट कुछ चीज़ें हैं उसके रिगार्डिंग और स्टेप्स लेने चाहिए। बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स खोलने चाहिए, जैसे कि जो कानपुर के बच्चे, इंडिया के बच्चे, वो इंडिया में ही रहे, ब्रेन ड्रेन ना हो, वो बाहर जाके इधर से पढ़ के, इधर से रह के, इधर का सिटीजन हो के वो वहाँ के लिए एक असेट मत बने, वो इंडिया के लिए एक असेट बने। महिला सुरक्षा को किस तरीके से देखती हैं आप? घर से निकलती हैं पहले बिल्कुल भी मेरे अकॉर्डिंग इस समय कानपुर इज़ नॉट एट ऑल सेफ। कानपुर बिल्कुल भी सेफ नहीं है। छेड़छाड़, अडोलसेंस, ये सब बहुत ज़्यादा होता है। दे शुड नॉट बी देयर। बाकी सिटीज़ में आप जाइए, कितना सेफ सिटीज़ हैं। यहाँ पे लड़की अगर रात को यहाँ पे 9-10 बजे लड़की निकल नहीं सकती है घर के बाहर। मुझे वो देखिए तो मुझे भी अलाउ नहीं किया जाता रात के 9-10 बजे घर से बाहर में निकल जाओ। योगी सरकार तो दावा करती है कि अब पूरी तरीके से महिला सुरक्षित है। महिलाओं तो इसमें सभी लोगों को साथ देना चाहिए। कानपुर के इसमें मोदी सरकार की कोई भी वो नहीं है, इसमें लोगों को होना चाहिए। जो सिटीजन्स हैं कानपुर में रह रहे हैं उनमें इतना वो होना चाहिए। दे शुड हैव वेरी मच रिस्पेक्ट फॉर विमेन, जो कि बिल्कुल नहीं है। देखिए ये है जागरूक मतदाता जो साफ तौर पर हर एक मुद्दे पर जाकर मतदान करने की बात करते हैं। लोगों के जहन में कहीं ना कहीं से शहर के विकास को लेकर मुद्दा है, तो लोगों के मन में बेरोजगारी भी एक कड़ा मुद्दा है। साथ ही साथ लोगों को ये भी साफ तौर पर बात करते हुए लोग नजर आ रहे हैं कि महिला सुरक्षा की बात है, लोगों के रोजगार की बात है, और हर तरीके के जो मुद्दे हैं वो कानपुर के लोग उठाते हुए नजर आ रहे हैं। तो आइए हमारे साथ और भी कुछ लोग मौजूद हैं, सीधे आइए इनसे बात करते हैं। भैया क्या नाम है आपका? इमरान। इमरान जी, इस बार कौन से मुद्दे पर मतदान करने जा रहे हैं? काम पे देंगे और क्या, किसपे? मोदी जी के काम पे। मोदी जी के काम पर देंगे। क्या ऐसे काम हुए हैं जो मोदी जी से प्रेरित है? सब अच्छे काम हो रहे हैं। तो इस बार किस अरे सब काम ही पे देंगे और क्या भैया, काम पे देंगे। आइए हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे ही सीधे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? जी दिलीप नाम है जी। कौन से मुद्दे पर इस बार मतदान होने जा रहा है? राष्ट्र के लिए जो समर्पित होकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो कार्य कर रहे हैं और हिंदुओं के जो हित के लिए कार्य कर रहे हैं, संपूर्ण हिंदू परिवार उनके कार्य से बहुत संतुष्ट हैं और हम लोग उनकी कार्यशैली को देखते हुए उन्हें पुनः प्रधानमंत्री बनाएंगे। क्या कहना चाहते हैं आप? आपके जहन में क्या मुद्दे रहने वाले हैं? हमारे मुद्दे तो ये सर्वप्रथम तो हमारे राष्ट्र है और हिंदू हैं हम लोग, और संगठित हों, सबसे बड़ी चीज़। और दूसरा, हम हिंदू संगठित नहीं हैं। अदर मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, मुसलमान हैं, क्रिश्चियन हैं, सिख हैं, ये एक यूनिटी में हैं। हम अगर आज
हमारे पर हमला होता है, हमारे घर डंडा नहीं निकलेगा किसी को अपनी रक्षा करने के लिए। और दूसरा, हमको संरक्षण लेना पड़ता है आज के समय में राजनीतिज्ञों का। अगर हम उनका राजनीतिज्ञों का संरक्षण नहीं लेंगे, हम जिंदा नहीं रह पाएंगे। दूसरा, पहले किसी ज़माने में हमारा भारत के अंदर कानपुर 5वें नंबर में इंडस्ट्री में होता था, आज बिल्कुल एक भी इंडस्ट्री नहीं है। आप खुद देख रहे हैं, सर्वे भी कर रहे हैं। हमारा जो सरकार कार्य करेगी केंद्र में अच्छे से, हमारा मत उधर ही वोट पड़ेगा। हमारा यही मतलब मकसद है कि हमारा राष्ट्र ऊंचा हो और हम सुरक्षित भी रहें साथ में। तो देखिए, ये रक्षा और सुरक्षा की बात करते हुए ये नागरिक है, बुजुर्ग नागरिक है, साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। आइए अन्य लोगों से भी हम चलकर आगे बात करते हैं। आपका क्या नाम है? जी, प्रताप सिंह। प्रताप जी, आप युवा हैं, लोकसभा का चुनाव आ चुका है, 13 तारीख को कानपुर में मतदान होना है। इस बार कौन से ऐसे जहन में मुद्दे हैं जिन्हें लेकर आप ईवीएम का बटन दबाएंगे? देखिए, मुद्दे तो बहुत सारे हैं, लेकिन अगर प्रोग्रेस की बात देखी जाए तो पिछली सरकारों से कहीं ज़्यादा स्पीड से प्रोग्रेस हो रही है। तो इन सब मुद्दों को साइड में रखते हुए सिर्फ और सिर्फ हिंदू राष्ट्र को लेकर के हमारा वोट जाएगा कि हम ऐसी पार्टी को वोट दें जो कल को हिंदू राष्ट्र घोषित करे भारत देश को। तो देखिए, ये है कानपुर की आम जनता, जिसके साफ तौर पर जो मुद्दे हैं वो देखे जा सकते हैं। महंगाई, बेरोजगारी से लेकर महिला सुरक्षा के साथ साथ हिंदू राष्ट्र का भी मुद्दा युवाओं के बीच में साफ तौर पर देखा जा सकता है। ऐसे में 13 मई को कानपुर की आम जनता अपनी सरकार चुनने के लिए मतदान करेगी। अब देखने वाली बात यह होगी कि जनता किसके पक्ष में अपना निर्णय सुनाती है। कैमरा पर्सन ऋषभ के साथ सूरज पांडे, न्यूज़ ऑन इंडिया, कानपुर। आज हम कानपुर की लोकसभा क्षेत्र में मौजूद हैं और कानपुर की जनता आखिर किसके पक्ष में है और क्या सोचती है। से मेरा मुद्दा ये होगा कि हम लोग को लाइट अच्छी दे रहे हैं, थोड़ा सा सड़क की व्यवस्था और अच्छी कर दें। कुछ भी ये अतिक्रमण मुक्त होना चाहिए, मगर किसी की बेरोजगार भी नहीं जाना चाहिए, अतिक्रमण मुक्त होना चाहिए। शायद मोदी है तो गारंटी है, तो वहीं वोट डालेंगे ना। मोदी है तो मुमकिन है। भाजपा के आदमी, हमारा क्या विकास हो, बेरोजगारी कम हो। वो तो महंगाई जहाँ वोट पड़ जाएगा उसके बाद में महंगाई चालू